नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। हमारा चैनल भारत हेडलाइन बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स का मुकाम छूने वाला है। अगर आपको सच्ची, निर्भीक और जमीनी खबरें पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए। आपका एक क्लिक हमें जमीनी सच्चाई की आवाज को और बुलंद करने की ताकत देता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो दिल्ली के शिव भक्तों और रामलीला प्रेमियों से जुड़ा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उनके साथ कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद थे। ये बैठक खास तौर पर रामलीला समितियों और आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में होने वाली रामलीलाओं की तैयारी की समीक्षा की और कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर सभी आवश्यक इंतजामों की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार दिल्ली में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब राज्य सरकार इतनी व्यापक तैयारी के साथ शिव भक्तों के स्वागत के लिए कमर कस चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और श्रद्धालु पूर्ण शांति और व्यवस्था के साथ कांवड़ यात्रा कर सकें। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यातायात, जल व्यवस्था, मेडिकल सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था जैसे सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर जब शिव भक्त बोल बम के जयघोष के साथ चलेंगे, तब सरकार को भी उनकी सेवा में तत्पर रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करने के लिए रामलीला आयोजनों को भी सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। आज कांवड़ के कार्यक्रम को लेकर के भी सभी अधिकारियों के साथ में बैठना हुआ और रामलीलाओं के लिए भी सारा विषय हुआ और मैं बड़ी खुशी के साथ में ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार जिस परिपाटी पे चल रही है, पुरानी सरकारों के भ्रष्टाचार की प्रथा तोड़ते हुए, उनकी अव्यवस्थाओं की प्रथा तोड़ते हुए, जनता को तकलीफ देने की प्रथाएं तोड़ते हुए, इस बार दिल्ली सरकार ने जो कांवड़ विषय पे काम किया वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व रहा। पहले सरकार 170 संस्थाओं को उन्होंने ग्रांट दी। ग्रांट भी क्या दी, टेंट इत्यादि लगवाते थे जिसमें ऊपर से 100 रुपए चलते थे और नीचे शायद 10 रुपए भी पहुंचते नहीं थे और उसके लिए भी लोग इंतजार करते थे, आखिरी दिन तक तड़पते रहते थे कि मेरा टेंट लगना शुरू नहीं हुआ। और कार्यक्रम खत्म होने के बाद कई साल तक बिलों की पेमेंट नहीं होती थी। आज तक भी पिछले 4-5 साल के बिल पेंडिंग है, पेमेंट नहीं हुई है और कहीं पे कुछ ज्यादा ही हो गई है। इस बार सरकार ने जिस प्रकार से प्लान किया उसमें मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 374 संस्थाओं ने उसमें सहभागिता की जिन्हें हमने सैंक्शन किया। वो सभी संस्थाएं रजिस्टर्ड हो इसके लिए हमने कंफर्मेशन किया और एक दिन में भी संस्थाओं को रजिस्टर करके उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी कराई गई। सिंगल विंडो सिस्टम दिया गया, एक भी संस्था की परमिशन रुकी नहीं। मात्र 48 से 60 घंटे में संस्थाओं को परमिशन मिल गई। किसी को धक्के खाने की जरूरत नहीं हुई, अलग अलग एजेंसियों के पास जाने की जरूरत नहीं हुई। आज की डेट में सभी संस्थाएं अपने अकाउंट के साथ, अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में सरकार के पास पूरी तरीके से अप्लाई कर चुकी हैं। सरकार के पास उनकी पूरी लिस्टिंग है, किस कैटेगरी में कौन सी संस्था आ रही है, वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारी शौचालयों की व्यवस्था जो हम कांवड़ कैंपों में देने वाले हैं उनकी सारी तैयारी हो गई है। सरकार खुद इन सारे शौचालय जितने हमारे पास हैं और जितनों की जरूरत है उन सबको हायर करके एक और अच्छी बात हमने जोड़ी, फुल टाइम सफाई कर्मचारी 24 घंटे के हम इन शौचालयों पे दे रहे हैं। बिजली 1200 यूनिट तक जो हमने कांवड़ कैंपों के लिए फ्री करी, जनता बहुत खुश है। आज उनको मीटर अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उनके मीटर समय से लग गए। उनको रेंट जो है उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट था वो 25% देना पड़ा। एक बड़ा खर्चा जो संस्थाओं का होता था वो छूट गया और 1200 यूनिट बिजली जो उनको दी जा रही है ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा थी। हर कांवड़ कैंप में हेल्थ की टीमें पूरी तरीके से सजग हो गई है। वहां पे कोऑर्डिनेशन हो गया है कि कौन से हॉस्पिटल की टीम किस कांवड़ कैंप में रहने वाली है। इसी तरीके से ट्रैफिक और पुलिस के सारे इंतजामात हो गए हैं, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत ना आए।
एमसीडी की ओर से सारी सफाई व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। कावड़ कैंप के रास्ते में किसी प्रकार की कोई हडल ना हो, सिक्योरिटी हो, बैरिगेटिंग हो, इसकी सारी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली के सारे एंट्रीज पे बढ़िया स्वागत गेट लगाए जा रहे हैं और सरकार पूरी तरीके से तैयार है शिव भक्तों के स्वागत के लिए। ऐसा पहली बार हो रहा है और जितनी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, उन सभी संस्थाओं को जो हमने कहा था 50-50% हम पेमेंट 50% पहले देंगे, 50% बाद, आज हमारी पूरी तैयारी है। एक बटन दबाते ही हम इन संस्थाओं को 50% पेमेंट जो हमें पहले करनी है वो करने की हमारी पूरी तैयारी है, जो कि हम ये लिस्ट पूरी होते ही तुरंत इनको निष्पादन कर देंगे। तो इसी तरीके से रामलीला के भी सभी लोगों को, जो दिल्ली रामलीला संघ है जो पूरी रामलीलाओं से जुड़ा है, उनको बुला के आज हमने उनकी समस्याएं सुनी है और इसी तरीके से, इसी स्पीड में, इसी व्यवस्था के साथ रामलीलाओं के लिए भी पूरा काम दिल्ली सरकार करेगी। ना किसी राम भक्त को दिक्कत आए, ना किसी शिव भक्त को दिक्कत आए और पूरी की पूरी दिल्ली ये उत्सव का समय बड़ी खुशी से मनाए, यही हमारी तैयारी है, यही हमारी कमिटमेंट है। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।